बिहार दरोगा बहाली में पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जब भी परीक्षार्थियों द्वारा पारदर्शिता लाने की मांग की जाती है तो बीपीएसएससी द्वारा अंग्रेजी राज से भी ज़्यादा क्रूर और अत्याचारी रवैया अपनाया जाता है। और कई बार परीक्षार्थियों द्वारा ये मांग की गई है कि बीपीएसएससी बिहार दरोगा बहाली में पारदर्शिता लाए। हम लोग भी मांग कर रहे हैं और आज पुनः हम बीपीएसएससी से ये मांग कर रहे हैं कि बीपीएसएससी में जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उन सब में पारदर्शिता लाई जाए। और ख़ासकर दरोगा बहाली में जो दरोगा बहाली के लिए जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं और ये 2446 पदों पे जो दरोगा बहाली हेतु परीक्षाएं आयोजित की गई और जिसका अभी फाइनल रिजल्ट आया है, मेरिट लिस्ट आया है, उसमें हज़ारों ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका ये कहना है कि उनका कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बीपीएसएससी को चाहिए कि उन परीक्षार्थियों को स्पष्टीकरण दे और इसके लिए सबसे बेहतर उपाय यही होगा कि बीपीएसएससी पीटी और मुख्य परीक्षा में शामिल सभी परीक्षार्थियों का ओएमआर शीट और मार्क्स अपने वेबसाइट पे लोड कर दे। आज डिजिटल सब कुछ हो रहा है और ऐसा करने में बीपीएससी को तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 700-800 रुपया फॉर्म भरने का भी लगता है एक स्टूडेंट का, तो ऐसा करने में बीपीएसएससी को क्या आपत्ति है। और हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि दरोगा बहाली में पारदर्शिता लाने के लिए आप 2446 पदों के लिए जो बहाली हुई है उसमें पीटी और मुख्य परीक्षा के सभी परीक्षार्थियों का ओएमआर शीट और मार्क्स वेबसाइट पे अपलोड कीजिए ताकि परीक्षार्थी अपना मार्क्स और ओएमआर शीट देख सके। और आगे जो 2213 दरोगा बहाली होनी है उसकी जो पीटी परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी, तो पीटी परीक्षा से ही आप परीक्षार्थियों को परीक्षा संपन्न होने के बाद उसी समय परीक्षार्थियों को अपने साथ ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट ले जाने दिया जाए। क्योंकि बीपीएससी में जब ऐसा होता है, यूपीएससी में होता है कि क्वेश्चन पेपर ले जाने दिया जाता है, तो फिर बीपीएसएससी दरोगा बहाली में ऐसा क्यों नहीं कर सकती है। तो हम डिमांड कर रहे हैं कि 2213 दरोगा बहाली में भी पीटी से ही क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी स्टूडेंट को दिया जाए, वो भी परीक्षा संपन्न होने के बाद अपने साथ वो घर ले जा सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। और उसके बाद आंसर की जारी किया जाए और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी किया जाए। और पारदर्शिता लाने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बीपीएसएससी को ऐसा करना ही होगा। अगर नहीं करती है बीपीएसएससी तो बिहार के लाखों छात्र इससे आक्रोशित है और ज़्यादा आक्रोशित हो जाएंगे। तो फिर बिहार के छात्रों को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई उग्र छात्र आंदोलन हो। इसलिए हम बीपीएसएससी से पुनः आग्रह कर रहे हैं कि आप अभी जो दरोगा बहाली संपन्न हुई है उसमें पीटी और मुख्य परीक्षा में शामिल सभी परीक्षार्थियों का आप ओएमआर शीट और मार्क्स जारी कीजिए। और साथ ही आगे जो दरोगा बहाली होनी है 2213 पदों के लिए उसमें भी पीटी से ही ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट दे दीजिए परीक्षार्थियों को और उसके बाद आंसर की जारी कीजिए और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी कीजिए। और ऐसा करने में कोई आपत्ति मेरे ख्याल से बीपीएसएससी को नहीं होना चाहिए। अगर बीपीएसएससी ऐसा नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ी धांधली कर रही है और उसको छुपाना चाह रही है। और इस वैसे भी बीपीएसएससी में बिहार दरोगा बहाली में बहुत बड़ा धांधली होती ही है और हुई भी है, इस बार भी हुई है। तो बीपीएसएससी इसलिए भी ये सब चीज़ नहीं कर रही है क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा किया जाए। हम लोग अपने लिए कोई नौकरी या पैसा उनसे नहीं मांग रहे हैं, बस हम पारदर्शिता मांग रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में, बहालियों में, परीक्षाओं में पारदर्शिता आए। और पारदर्शिता की हम मांग कर रहे हैं तो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जितने भी बुद्धिजीवी हैं, शिक्षकगण हैं, छात्र हैं, छात्राएं, सबसे भी हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी इस मांग के लिए आवाज़ उठाइए और हमारा साथ दीजिए। क्योंकि पारदर्शिता लाने के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट्स का फ़ोन मेरे पास आता है, पीटी रिजल्ट के बाद भी आया था, मुख्य परीक्षा रिजल्ट के बाद भी आया था और अभी फाइनल रिजल्ट के बाद भी आया है कि उनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता और उनको पता भी नहीं है कि उनका कितना एग्जैक्ट नंबर आया है। लेकिन चूँकि क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाता है, आंसर वायरल हो जाता है, क्वेश्चन वायरल हो जाता है, उसके बाद यूट्यूब पे जो क्वेश्चन सब चलता है उससे वो लोग मिलाते हैं
तो एक लगभग अंदाज़ा मिल ही जाता है, चूँकि क्वेश्चन तो बाहर आ ही जाता है, तो उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि कितना उनका सही है। लेकिन जो परीक्षार्थी पास भी कर गए उनको भी पता नहीं होता है कि कितना मार्क्स उनको आया, और जो असफल हो जाते हैं उनको जानबूझ के भी बहुत को असफल कर दिया जाता है। तो बीपीएसएससी को उनका ओएमआर सीट दिखाने में क्या दिक्कत है, और आरटीआई से भी जब मांगा जाता है तो बीपीएसएससी नहीं उपलब्ध कराती है, जो कि एकदम गलत है और ये तानाशाही रवैया है। तो ये तानाशाही रवैया छोड़ दे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है, और छात्र हित में पारदर्शिता लाए बीपीएसएससी, हम यही डिमांड कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग को उग्र आंदोलन करने पे सोचना ही पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, इसलिए हम बीपीएसएससी से पुनः मांग कर रहे हैं कि आप पारदर्शिता लाइए। हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, बस आप पारदर्शिता लाइए, और नहीं लाते हैं तो फिर हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। जय हिंद।